नहीं, पर आपने भी तो गलतियां की, क्योंकि आपसे इंटरव्यू हुआ, फिर हम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में ट्रैवल कर रहे थे, मुजफ्फरपुर, वैशाली, किशनगंज, पूर्णिया। वहाँ पे महिलाओं ने ये बताया पीके कि आपने जो बात बोली ना कि शराबबंदी आप वापस ले लेंगे, वो बड़ा नेगेटिव हुआ। आपने भी तो मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ, है, महिलाओं ने बोला अरे भाई उनको अच्छा लग रहा है शराबबंदी, आपकी मेरी जो भी राय हो, उनको लगा ये आपसे चूक हुई। अरे भाई वो अरे हमको तो 3% वोट मिला है, तो अगर मैं 3% से हारता तो एक बार को सोचता कि वो शराबबंदी की वजह से हार गया। हम लोगों को, जन सुराज को तो जनता ने सिरे से कहा भाई अभी आप समाज में काम कीजिए, जमीन पर काम अभी आप नेट प्रैक्टिस कीजिए, अभी आप नेट प्रैक्टिस कीजिए, काम कीजिए जाकर। तो हम तो रेस में ही नहीं है, तो इसलिए हमारे लिए विवेचना का ये कारण नहीं है कि भाई हमारा प्रत्याशी ठीक था कि नहीं, हमारा बूथ मैनेजमेंट ठीक था कि नहीं। जब आपको 3% 4% वोट आता है तो यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच। भले आपको 20 लाख एग्रीगेट वोट आया है, एक बेस आपको बन गया, चैटर बन गई, लेकिन ये चीज की शराबबंदी की वजह से हार गए, या मेरा कैंडिडेट अच्छा नहीं था, या बूथ मैनेजमेंट अच्छा नहीं था, वो तो फैक्टर उसके लिए है ना जो कि 2-4-5 हजार से हारा हो। नहीं, पर इस नतीजे की अगर समीक्षा की जाए तो केवल 2 ही कैंडिडेट्स थे जिनकी जमानत बची। मायावती ने तो इतनी एफर्ट की भी नहीं, उनके 5 कैंडिडेट थे जिनकी जमानत बच गई। भाई मैं फिर बात वही कह रहा हूँ कि आपके कहने से पहले मैं कह रहा हूँ कि हम लोग तो कहीं रेस में ही नहीं है। बिहार की जनता को प्रशांत किशोर ने जो बताया, जो जनसुराज ने बताया, उसको वो सुनने में अच्छा लगा, लेकिन उस पर उसने वोट नहीं दिया। क्या एनालाइज किया? इसलिए कि अब क्या एनालाइज किया वो तो समय के साथ करेंगे, लेकिन जो एक मैंने पहले भी इंटरव्यू में जो कहा था कि 30-40 सालों से एक जो व्यवस्था यहाँ बनी हुई है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक इट इन वन गो। मे बी वी थॉट कि वी कैन क्रैक इट इन वन गो, नहीं हुआ, कोई बात नहीं है, फिर से लगेंगे। नहीं, पर जैसे बीजेपी वाले हो या कांग्रेस वाले हो, वो तो एक तरीके से हंसी रहे ना आप पे। वो नहीं, हंसी तो क्या दिक्कत है भाई, बीजेपी जब बनी थी, बातें कर रहे थे, कांग्रेस को बता रहे थे ऐसा करो, खुद आजमा के देख लिया। ठीक है ना भाई, इसी बीजेपी को 10 जगह हराने में भी तो कंधा लगाया होगा। यही बीजेपी जब बनी होगी, उनको भी तो कभी 2 सांसद आए थे। जब पार्टियां नई बनती हैं, जब आप कोई नया प्रयास करते हैं, इस तरह का कोई ऑडेसियस आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो उसमें आपकी हार हो सकती है और बुरी हार हो सकती है। महत्वपूर्ण यह है कि क्या लोग बिहार में प्रशांत किशोर को, जनसुराज को गाली दे रहे हैं। मैंने कल कहा कि भाई वोट नहीं मिलना ये कोई गुनाह नहीं है, मेरी गलती हो सकती है, हमारे प्रयास में कमी हो सकती है, लेकिन प्रशांत किशोर ने, जनसुराज ने कोई गुनाह नहीं किया है। हमने यहाँ समाज को समाज में जातियों का जहर फैलाने का गुनाह नहीं किया है। हमने समाज को हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटने का गुनाह नहीं किया है। हमने लोगों को पैसा देकर वोट खरीदने का गुनाह नहीं किया है। हमने यहाँ पर लोगों को बेवकूफ़ बनाने का गुनाह नहीं किया है। हमने अपनी ओर से प्रयास किया, समाज को कुछ बात समझ में आई, कुछ नहीं आई, हम फिर से और बेहतर प्रयास करेंगे। नहीं, क्योंकि आप खुद रणनीतिकार रहे हैं, तो आप स्ट्रेटेजी, क्या चेस बोर्ड पे ठीक मूव थी, क्या गड़बड़ थी, वो आप पहले करते रहे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जितनी दफ़ा भी पीके आपका हमने इंटरव्यू किया 2015 के बाद, हर दफ़ा आपने कहा कि जो भी नेता है, आपने प्रियंका गांधी के लिए बताया 2017 में यूपी में कि गलती कांग्रेस से हुई कि लड़ी नहीं। आप बहुत उनको कन्विंस कर रहे थे कि लड़ो लड़ो लड़ो, नहीं, लेकिन वो लड़ी नहीं, वो लड़ी भी नहीं। नहीं, 17 की तो बात ही अलग है। 17 में प्रियंका गांधी राजनीति में ही नहीं थी। आपने 2 चीजें मुझे बड़ी क्लियरली बताई जो मुझे याद है। एक ये कि बड़ा क्लियर होना चाहिए कि चेहरा कौन है, कि जनता किसको दे रही है, और दूसरा ये कि भाई लड़ जाओ खुद। जो आपने कोच के तौर पे बाकी बैट्समैन को सलाह दी कि उनको बैटिंग कैसे करनी है, ये ना करना कि आपकी बहुत बड़ी चूक थी। नहीं, देखिए, अब विद द बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट आप 10 चीजें कह सकते हैं कि क्या चूक हो सकती है, क्या चूक हुई, लेकिन अब तो है आपके बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट। वही मैं कह रहा हूँ, विद द बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट नाउ यू कैन से दैट। उस समय तो यही लग रहा था कि भाई 243 में मैं जितना ज्यादा समय बिताऊं, बजाय इसके कि एक किसी क्षेत्र में समय लगाऊं, पूरे 243 अपने विधानसभा के साथियों को जिताने में जो मदद करूं, तो जो अच्छा लगा वो किया। हर चुनाव की एक अपनी रणनीति है, अपना एक तरीका है। ज्यादातर जगहों पे सफलता मिली है। 2017 यूपी को छोड़ दे तो ये दूसरा बड़ा सेटबैक है मेरे लिए इलेक्टोरली, लेकिन 8-10 जगह सफलता भी मिली है। नहीं, वो ठीक है। और वो कोई जरूरी नहीं है कि जो बिहार में मैं अटेम्प्ट कर रहा हूं, अगर आप मेरे पिछले 2-2.5 साल के भाषणों को देखेंगे, इंटरव्यू को छोड़ दीजिए, तो इंटरव्यू में तो लोग कहते हैं भाई बताइए जीतिएगा क्या हारिएगा। जो मेरे भाषण है वो मैं लगातार कहता रहा हूं कि भाई मुझे 0 सीट भी आ सकता है, और ये बड़ा प्रयास है, कठिन प्रयास है, इसमें 10 साल लग सकते हैं, 10 साल से ज्यादा भी लग सकता है। तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, करेंगे ही करेंगे, और इस बात का एहसास है कि ये कठिन काम है। लेकिन जरूर ये अपेक्षा थी कि ये पहले अटेम्प्ट में इसको क्रैक कर ले। नहीं हुआ, कमी रही होगी, उसको जाकर देखेंगे और फिर ताकत से लगेंगे। नहीं, क्योंकि आपने क्लियरली जवाब दिया नहीं, तो आप मान रहे हैं कि चुनाव न लड़ना खुद एक हाइंडसाइट में आपको लगता है कि चूक थी। गलती उसको आप मान सकते हैं।
कुछ लोग उसको गलती मानेंगे। नहीं, क्योंकि इसमें एक दूसरी थ्योरी है। देखिए, एक है थोड़ा सा सिंपैथी के भाव से उसको देखना कि चलो गलती होगी, दूसरा ये कि पीके को पहले से ही पता था कि भाई ऐसे होने वाला है, इसलिए वो लड़े नहीं। मेरे उनको भाई, लगा कि ऐसा भाई है, जहां मैं लड़ूंगा ऐसा मुझे है हरा राहुल, देंगे लोग। अगर अगर मुझे पता है कि मुझे इस तरह की हार होने वाली है, तो मैं अपने जीवन का सब कुछ, अपना धन, अपना समय, अपनी ताकत, अपनी बुद्धि, अपनी क्रेडिबिलिटी क्यों दांव पर लगाऊंगा? क्यों दांव पर लगाऊंगा? अगर मुझे एक अपना एमएलए बनना होता तो ये सारा पैसा, ताकत, समय लगा कर एक एमएलए एमपी बन गए होते। अगर मुझे एक पैसे का भी एहसास होता कि जनसुराज को ये रिजल्ट आएगा, तो मैं इतना बड़ा रिस्क क्यों लूंगा? मुझे बिल्कुल इस बात की समझ या ये सोच नहीं थी कि जनसुराज को 4% वोट आएगा। किसी भी, मैंने आपको पहले ही बताया, इस पूरे प्रयास के दौरान मैंने इसको ब्लाइंड ही रखा है। मैंने खुद कभी सर्वे नहीं कराया, और वो डेलिबरेट था कि मैं सर्वे नहीं कराऊंगा, आई विल प्ले इट ब्लाइंड। आपने ये, बल्कि शायद आप ही ने सवाल भी पूछा था कि आप तो दूसरों का सर्वे कराते हो, तो अपना कैसे नहीं कर रहे होगे? जरूर कर रहे होगे, ट्रैकर में क्या आ रहा है। मैंने इसको ब्लाइंड ही रखा था, लेकिन मेरा अपना गेस्टिमेट अगर आप कहें तो ये था कि किसी भी हालत में 12 से 15% से वोट कम नहीं आएगा। लेकिन अगर वो 3% आया है, तो उसको फिर से 3.5% वोट आया है, तो उसको बिल्कुल जाकर नीचे से देखने की जरूरत है। जब वाजपेयी जी और अडवाणी जी बीजेपी चला रहे थे, 2 सीटें आई तो सिनेमा देखने गए, इतनी बड़ी हार हुई, आपने क्या किया? मैं अपने यहाँ घर पे बैठ के रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ, कहाँ क्या गलत हुआ, लोगों से कुछ मिलने का प्रयास कर रहा हूँ। और अब मैं कल से शुरू कर रहा हूँ। कल गांधी वितिहरवा आश्रम, जहाँ से इस पूरे अभियान की शुरुआत की थी, आज से मैंने 3.5 साल पहले, वहाँ जाऊँगा और एक दिन का कल मैं मौन उपवास एक दिन रखूँगा, और फिर कोशिश करूँगा कि गांधी के उस आश्रम से, गांधी के विचारों से फिर से प्रेरणा लूँ, और पूरी ताकत से, ईमानदारी से, शुद्धता से जिस सोच को लेकर आए थे, उस सोच को आगे बढ़ाने में लग जाऊँ। नहीं तो कुछ देर आप विराम करने वाले हैं, या नहीं, आपको लगता है कि एकदम लड़ना ही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कल से शुरू हो जाएंगे। नहीं, क्योंकि एक थ्योरी ये है कि इतनी बड़ी हार के बाद विपक्ष अगर थोड़ा सा चिल करे, थोड़ा सा, क्योंकि अभी क्या है कि आप करेंगे, जनता भी उतना इंटरेस्टेड नहीं है, अभी तो इतना बड़ा नतीजा हुआ। ये थ्योरी तो रहती है कि भाई थोड़ा सा, वो थियरी है कन्वेंशनल, लेकिन जैसे जब हम पैदल चलना शुरू किए थे, तब जनता ने थोड़ी ना बुलाया था, हम तो खुद से ही कर रहे थे। तो जनता एक्साइटेड है कि नहीं है, वो तो जब जमीन पे जाऊंगा तभी पता चलेगा। लेकिन हम लोग तो कल से ही शुरू, मैं कल से फिर से अपने काम में लग जाऊंगा। नहीं, पर चुनाव लड़ना, संगठन चलाना बहुत महंगा है और मुश्किल भी है। आपको लगता है 5 साल आप में मादा है लास्ट करने का? मादा मैंने 10 साल कहा है, उसमें 3.5 साल निकल गए। 10 साल आप अब बोलने लगे? नहीं, इस बार हार होगी, पहले कहा आप 10 साल कर रहे थे। कोई ऐसा इंटरव्यू नहीं है पिछले 3 साल में जहां मैंने नहीं कहा है कि मैं, कांशीराम को भी 9.5 साल लगे। नहीं, मैं, कांशीराम जी तो बहुत बड़े लोग थे। मैं ये कह रहा हूँ, कोई मेरा ऐसा इंटरव्यू नहीं है जहां मैंने ये नहीं कहा है कि मैंने बिहार के इस एफर्ट को 10 साल दिया है। लेकिन मैं बिल्कुल कैमरे पे कह रहा हूँ, मेरा कभी ये सोच नहीं था कि वो 10वें साल में मुझे सफलता मिलेगी। मेरा कन्विक्शन था कि 3 साल में इसको हम क्रैक कर लेंगे। नहीं हुआ, फिर से लगेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो क्या अलग करेंगे? क्योंकि जो आपने एफर्ट किया उसका तो कोई नतीजा आया नहीं। तो ये पीके बिहार 2.0 1.0 से अलग कैसे रहने वाला है? अब कैसे अलग रहने वाला है वो तो आप, जब मैं करना शुरू करूंगा तो आप देखेंगे, उसकी रणनीति और क्या करना है, क्या बेहतर करना है, वो सब कुछ सोचेंगे, देखेंगे। लेकिन एक जो चीज है ना राहुल, जो कंपाउंडिंग है, तो पहले आप 0 से कंपाउंडिंग करके आज 20 लाख पर पहुंचे हैं। अभी मेरे पास वो 20 लाख की पूंजी है,